करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले थ्योरम ये सब कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रूव दैट if two parallel lines are intersected by a transversal the bisector of any pair of alternate interior angles is parallel. ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज पैरेलल। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो लाइंस है वो उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, जो एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा उसके जो बाइसेक्टर होंगे वो पैरेलल होंगे, है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दिया है, एक टू पैरेलल लाइंस। तो हम दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। सपोज ये PQ है और एक ये हो गई MN। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। सपोज ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल L। क्लियर। नाउ दिस इज पॉइंट Q, this is point R. Ready? And now it is saying that the bisector of any pair of alternate interior angles. Okay, so these are one pair of alternate interior angle, this is one pair of alternate interior angle. If we draw its bisector, then it will like this, and the bisector of this angle will be like this. Here, now we can name it as A and B. Now we have to prove that QA is parallel to RB. What we have to prove? Prove QA is parallel to RB. Right? So what we will do? It is given that PQ is parallel to MN and L is a transversal organ. So we can say that angle PQR equals to angle QRN, as PQ is parallel to MN, so angle PQR is equal to angle QRN. They will be equal by alternate interior angle. हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, फुल में लिखिएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमारा एंगल PQR और एंगल QRN इक्वल होगा। अब अगर हम इन दोनों एंगल का हाफ कर दें, इन दोनों एंगल का अगर हाफ कर दें तो दोनों साइड हाफ इनटू करेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QRN।
Therefore, QA is parallel to RB. Because we know it by theorem that by theorem, there's a line here in bracket. Why we have written this? I told you in previous video. We have to write by theorem that if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. We have read this theorem. Now, so we will write this here. See here we have I have told you that angle AQR equals to angle QR. मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, तो मतलब अगर हम कहें ये दोनों एक लाइन है और QR इसका एक ट्रांसवर्सल है, तो होगा ना QA equals to RB, QA is parallel to RB. क्लियर? तो हमने प्रूव कर दिया है QA equals parallel to RB. देखिए हम लोग सब कुछ वैसे ही करें जो भी थ्योरम एग्जाम अभी तक हम पढ़ रहे हैं उन्हीं सब का यूज करते हुए हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्लियर? सो इसी के साथ हमने अपना थ्योरम ये क्वेश्चन देख लिया. अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियल से रिलेटेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो थ्योरम पढ़े थे. एक में था कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दो लाइन पैरेलल है और वो किसी ट्रांसवर्सल से कट हो रही है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं. और दूसरा थ्योरम उसी का कन्वर्स था कि अगर कोई भी दो लाइन है वो उनको एक ट्रांसवर्सल इस तरह कट कर रही है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो जो दोनों लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी. क्लियर? ये इतना हमने पढ़ा था. अब हम इसके आगे और भी थ्योरम देखते हैं इंटीरियर एंगल से रिलेटेड. अभी तक हम अपना 3 थ्योरम पढ़ चुके हैं, है ना. अब हम देखते हैं हमारा थ्योरम नंबर 4. इसके प्रीवियस वाला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट था. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. तो हम देखेंगे हमारा थ्योरम नंबर 4 क्या है. थ्योरम 4 इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि if a transversal intersects a transversal intersects two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles, consecutive interior angles is supplementary. ये हमारा थ्योरम नंबर 4 है. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles is supplementary. अब consecutive interior angles क्या? हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, मतलब ऐसे इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, उनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर या अलाइड एंगल्स भी कहते हैं. ठीक है. इसमें कहने का मतलब इस थ्योरम के हिसाब से कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है अगर और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगी, मतलब ये और ये और ये और ये, इन दोनों का सम भी 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा. ठीक है. तो इसकी बेसिस कर लेते हैं. पहले इसका प्रूफ देखते हैं. थ्योरम में तो प्रूफ होगा ही, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं. सपोज ये लाइन M है, ये लाइन N है और ट्रांसवर्सल N है. ये एंगल 1 2 3 4, इधर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. Clear? Now we can say that suppose ये लाइन हमारी OM है ना, और ये लाइन हमारी LN है. ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है. अब अगर हम कहते हैं कि L is a line, पहले तो इसको प्रूव करना है तो हम लिख लेते हैं कि
से कट करती हैं तो जो पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब हम करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारा हाँ L is a line, L हमारी एक लाइन अगर हम मान लेते हैं, एंड PM is a ray on it। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि L हमारी एक लाइन है और PM उस पे रे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। गाइस देखिए, हम यहाँ पर जो भी चीज लिखना है ब्रैकेट में सबका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, पर आपको सबका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ठीक है, वरना मार्क्स स्टिकर हो सकते हैं। ये आप यहाँ पर फुल फॉर्म लिखोगे, लीनियर पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? नाउ हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम कह सकते हैं गिवन किया है हमारा कि OM is parallel to LN, OM is parallel to LN, so angle 2 is equal to angle 6, angle 2 will be angle equal to angle 6 इससे corresponding angle axiom से, है ना। अब ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो from first and second we can write, here it is given that angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree, and in second it is given that angle 2 is equals to angle 6. So here we can write angle 6 in place of angle 2. So what it becomes, angle 6 plus angle 3 equals to 180 degree, and this we have to prove. So angle 3 plus angle 6 equals to 180. Clear? In similar way we will prove angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree. इसको भी देख लेते हैं, आप चाहो तो खुद से भी करके देख सकते हो। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम ये लेंगे कि L is a line and PO is a ray on it, and PO is a ray on it। एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारा 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा, ये हमारा 1 है। अब OM is parallel to LN, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, है ना। ये 2 है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can write angle 4 plus angle 5 equals to 180। आ गया, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर, है ना। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। क्लियर? देखो कितना इजीली प्रूफ हो जा रहा है ना। सिर्फ जो चीज अभी तक हमने पढ़ी है उन्हीं सबका यूज करके हम इसको कर दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हम पढ़ रहे थे, उसी के लिए हम थ्योरम पढ़ रहे थे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और लीनियर पेयर से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आता है वो इसी का जस्ट कन्वर्स है। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं, सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाले थ्योरम को छोड़ के सभी एंगल एक दूसरे के सभी थ्योरम एक दूसरे से कन्वर्स हो रहे हैं, है ना। अब जो थ्योरम हम देखेंगे वो भी इस थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ये होता है अगर दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उनको इस तरीके से कट कर रही है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, वो जो हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम नंबर 5 होगा। इसी का हमको देखना है और हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि थ्योरम है तो हम उसको प्रूफ तो कर ही सकते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं कि हमारा थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, तो ये हमारा है थ्योरम नंबर 5 और ये जो है ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। Clear? Now what it says? It says that if a transversal intersects two lines, intersects two lines in such a way, in such
interior angle supplementary, then the two lines are parallel. Then the two lines are parallel. क्लियर? ये हमारा थ्योरम है। अब अगर इसको देखो तो जो हमने अभी बताया था ये वही कह रहा है, और ये थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स भी है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 4। अब चेक कर सकते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है कि if a transversal intersects two lines in such a way that a pair of consecutive interior angle is supplementary, then the two lines are parallel. थ्योरम 4 में हमने देखा था कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं तो जो पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और इसमें कह रहा है कि अगर कोई दो लाइन है उनको एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर है वो सप्लीमेंट्री है, तो दोनों लाइन पैरेलल है। हो गया ना कन्वर्स? ये हमारी दो लाइन है ना, इसको कोई भी एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। हमने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही कट करे, वो लाइंस कोई भी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों हमारी लाइंस हैं, ये OM, ये LN, ये ट्रांसवर्सल L, ये E और ये Q, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसमें क्या कह रहा है, इस थ्योरम के हिसाब से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? ये हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो जो दोनों लाइंस होती हैं जिसपे ये एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल से, वो लाइंस पैरेलल होती है, वो लाइंस पैरेलल होती है। अब चूंकि ये थ्योरम है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं इसका प्रूफ भी। ये हमारा गिवन है, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OM इज पैरेलल टू LN, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। सिंपली देखो, अगर हम कहें तो हमारा दिया हुआ है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा गिवन है। अब अगर हम कहते हैं कि L is a line and PM is a ray on it, so angle 2 plus angle 3 equals to 180 डिग्री होगा हमारा, होगा लीनियर पेयर से, है ना? अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी इक्वल्स 180 डिग्री हो रहा है और इक्वेशन नंबर सेकंड भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। एज द RHS of two equations are equal, so the RHS of the two equation will also be equal, so we can write angle 3 plus angle 6 equals to 180 degree, angle 3 plus angle 6 equals to angle 2 plus angle 3। अब angle 3 दोनों में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, angle 6 equals to angle 2। ये हमने इंटीग्रेट कैल्कुलेशन पढ़ा था कि if equals are added to equals then the result is also equal, है ना? उसे हम कर सकते हैं। ये देखो अब हमारा क्या आ रहा है कि एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 6 और एंगल 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना? तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एज एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2, सो OM इज पैरेलल टू LN बाय कन्वर्स ऑफ corresponding angle axiom। क्लियर? प्रूफ कर दिया। अब सिंपली हम एंगल 4 और एंगल 5 से भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे, जैसे हमने यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री लिया, और फिर सेकंड केस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री ले लिए हैं। अगर हमें एंगल 4 और एंगल 5 से प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री ये गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम L एक लाइन और PO को एक रे लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा, दोनों का RHS इक्वल है, RHS भी इक्वल होगा,
मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, उसके इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 आ जाएगा। अब हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एलसीएम। ये हम करके नहीं दिखा रहे हैं, अब ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है, अगर कहीं फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, बट ये वाला आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, अब इसके बाद एक और थ्योरम आता है पैरेलल लाइन से रिलेटेड की। अगर कोई भी दो लाइन्स है वो एक लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन्स भी पैरेलल होती है। बट ये थ्योरम हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम यही दो थ्योरम देखे हैं और एक एग्जांपल देखे हैं अपने प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू।